नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिड वीक में हम प्रवेश कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत है आज हमारे मार्केट्स के लिए, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 18,000 के नीचे यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, 17,985 पर टू बी प्रिसाइज। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव, 13 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट है, 4 से 5 अंकों की कमजोरी यहां पर है। बाकी एशियन मार्केट्स एक आप निकेई को छोड़ दें तो यहां पर भी बिल्कुल सुस्त सा ही मामला नजर आ रहा है, बिल्कुल फ्लैट रेंज बाउंड माहौल है। और कुछ ऐसे ही मूड मिजाज हम कमोडिटी मार्केट में भी देख रहे हैं। कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से प्रेशर है, सोना चांदी दायरे में कर रहे हैं कारोबार। अब एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग, क्या लग रहा है ये निके के अलावा किसी को काम करने का मूड नहीं है क्या? लग ही रहा है ऐसा, थोड़ा संकेतों की कमी पड़ गई है, धीमापन उस हिसाब से पड़ चुका है क्योंकि नतीजे आना अभी शुरू होना बाकी है, कुछ डेटा आना बाकी है, तो तब तक बाजार एक डायरेक्शन की खोज में है और उसी में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सुस्ती है। बट एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव बाजार के लिए निकल कर नहीं आया। सारे जो संकेत हैं वो एक तरह से स्टेबल ही हैं और बाजार उसे अब्जॉर्ब भी कर रहा है। अब उसके बीच में आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है, बट अदरवाइज बाजार आपके लिए इस समय स्टेबल ही बने हुए हैं। कल के एक्शन की बात करें तो यूएस में हमने देखा पॉजिटिव एक्शन। दीप, आई थिंक आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। ओके, ओके, जब तक ये इशू रिजॉल्व होता है तब तक आपको बता देते हैं एसजीएक्स निफ्टी, उसका मूड मिजाज फिलहाल किस प्रकार का। जैसे हम कह रहे थे कि बिल्कुल फ्लैटिश सा ट्रेड हो रहा है, दीप ने भी अभी अपनी कमेंट्री की शुरुआत की, वो आप तक एक बार फिर से पहुंचाएंगे। लेकिन ये मूड मिजाज सिर्फ ग्लोबल मार्केट का ही नहीं है हमारा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर झेल रहा था। इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अब ग्लोबल फैक्टर्स का यहाँ पर कितना असर पड़ता है। इन्फ्लेशन के नंबर्स यहाँ पर निकल कर आने हैं। तो दीप, आई सपोज आपके ऑडियो की दिक्कत सुलझ गई है, जरा बताइए क्या कह रहे थे। सो बेसिकली इन्फ्लेशन के डेटा पर तो हमारी नज़र बनी ही हुई है, बट कल थोड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आपने फेड की तरफ से आती हुई देखी थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अमेरिकी बाजार बढ़िया एक्शन बना हुआ था। डाउ में आपने देखा करीब 0.5% की तेजी रही और डेज हाई पर डाउ बंद हुआ। थोड़ा उतार चढ़ाव ओपनिंग पार्ट में रहा, बट सेकेंड हाफ में हमने देखा कि अच्छी मूव आई और डेज हाई पर 185 अंक ऊपर डाउ बंद होते दिखा। लगातार तीसरे दिन आपने नैस्डैक में तेजी बनती हुई दिखी और 1% ऊपर आपके लिए नैस्डैक था। तो इस साल की शुरुआत आईटी में नैस्डैक में एक अच्छे रिबाउंड के साथ होती हुई दिख रही है। इस साल करीब 2.5% ऊपर आपको नैस्डैक दिख रहा है। ऑफ कोर्स पिछले साल 33% की गिरावट आई थी। ब्रॉडर मार्केट में और अच्छी रैली थी। रसल 2000 करीब 1.5% ऊपर हुआ और इस साल 3.5% की तेजी रसल 2000 में दिखी। तो थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक्शन अमेरिकी बाजारों में आपको अच्छा होते हुए दिख रहा है। अमेजॉन यहाँ पर 3% की तेजी रही, अच्छे प्रदर्शन रहा। बाकी दिग्गज आईटी स्टॉक्स की बात करें, मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, नेटफ्लिक्स हो, इनमें भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। तो ये लीडरशिप तो दिखाई रहे थे, बट कंज्यूमर स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव एक्शन दिखाए, साथ ही इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो एक तरह से इस साल अब तक एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन दिखा है अमेरिकी बाजारों में, लेड बाय आईटी, और वो कल के सेशन में भी आपके लिए विजिबल था। नतीजों के बाद बेड बाथ एंड बियॉन्ड, इसमें आपने बड़ी तेजी देखी, करीब 13% भागा है और पोस्ट मार्केट में और भी ऊपर था। 2 दिनों में करीब 33% की रैली ये काउंटर दिखा चुका है। तो इसकी वजह से बाकी रिटेल स्टॉक्स भी आपको एक्शन में दिखे। तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको दिख रहा है, बट अदरवाइज ब्रॉड पार्टिसिपेशन अमेरिकी बाजारों में आपको अभी भी दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी है, 3.6% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको दिखेगी। कल फेड चेयरमैन पावेल, साथ ही कुछ और रीजनल गवर्नर्स के बयान भी आपको आते हुए दिखे। एसेंशियली पावेल साहब ने कुछ नया नहीं कहा है। जो अब तक रीसेंट मिनट्स की बात कर लें या उनके रीसेंट बयानों की बात कर लें, फेड पॉलिसी के बाद जो उन्होंने कहा है वैसे ही उन्होंने कुछ कहा। महंगाई को काबू लाने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी है। कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो अनपॉपुलर रहेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को पसंद नहीं आएंगे, बट फेड को ये फैसले लेना जरूरी है इस समय। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छी इकोनॉमी के लिए प्राइस स्टेबिलिटी आना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्राइस स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, फेड अपने पॉलिसी स्टांस पर बनी रहेगी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रेट्स बढ़ाएंगे या कब रोकेंगे या क्या करेंगे, बट इंडिकेशन दे दिया कि इस समय इन्फ्लेशन हमारी प्रायोरिटी है और जब तक ये काबू में नहीं आता तब तक हम अपने पाथ पर बने रहेंगे और अगर कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। यूरोप में हमने देखा करीब 0.5% तक की गिरावट कल आती हुई दिखी है। थोड़ा सुस्त एक्शन वहां था। कमोडिटी बाजार में भी ठीक ठाक एक्शन है। डॉलर निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुआ है। सोना अभी भी 8 महीने की ऊंचाई पर है, $1880 के पास। चांदी $24 के नीचे है।
कच्चे तेल में हमने देखा है लगातार दबाव बना हुआ है, अभी भी 80 के नीचे ही बना हुआ है दबाव। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अनुसार जो साप्ताहिक भंडार हैं यूएस के, वो 4 गुना बढ़े हैं। आज ऑफ कोर्स EIA की तरफ से जो डेटा आएगा उस पर हमारी नजर रहेगी, बट एसेंशियली ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं लगातार दबाव बन ही रहा है। बार्कलेज ने भी अपना अनुमान घटाया है, तो कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं कि कच्चा तेल आपके लिए दौड़ता हुआ दिखे। बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, एल्यूमिनियम अभी भी आपको बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और डेटा है जिस पर आज हमारा मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। खरीदारी जारी है घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से, ये अच्छी बात है। 1800 करोड़ के पास की खरीद का फिगर आया है। बिकवाली हालांकि कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आई है 2100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, लेकिन FNO स्पेस में कुछ हल्की फुल्की खरीदारी 165 करोड़ के आसपास की निकल कर आई है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं और जिस तरह से मार्केट आज रिएक्ट करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं एशियन ट्रेड में, इन सब के मद्देनजर हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, करना क्या है, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, आज के लिए क्या रेलेवेंट रणनीति होगी? कल हम गिरावट लेकर बंद हुए हैं, आज क्या किया जाए? देखिए, वैसे फॉर्मूला के हिसाब से तो नेहा गुड मॉर्निंग, तेजी का दिन होना चाहिए। एक दिन तेजी वाला मामला आजकल चल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज वापस से रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपने सोमवार को बनाया तेजी के हिसाब से उतना का उतना कल कट आपको मिल गया, तो पूरा हफ्ता जहाँ से शुरुआत की वहीं पर आप आ गए। अब आज संकेत मिले जुले हैं, न बड़ी तेजी के है न बड़ी मंदी के। ऐसे में इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर नजर रखिए। 17,775, 17,850, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। असली कमजोरी और या कहें कि फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब आप 17,775 के नीचे दिन के दौरान ट्रेड करना शुरू करेंगे। अदरवाइज इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब आइए ऊपर, 18,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 18,025, 18,100 आज के लिए हाई रेंज आपकी बनकर आती है, जिस पर आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,675, 41,825, ये आपकी पहली सपोर्ट रेंज है, इस पर फोकस करिए। ऊपरी स्तरों पर अगर पार करके हम 42,200-300 की रेंज को पार करके टिकते हैं, तो ऊपर में 42,400, 42,600 ये वो रेंज है यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो रेंज बाउंड मार्केट रहेंगे, शायद दोनों तरफ के ट्रेड मिले। कुछ हल्के हो चुके हैं कल की कमजोरी के बाद, तो हो सकता है थोड़ी बहुत निचले स्तरों से रिकवरी आए, तो शांत शुरुआत के जो संकेत आते दिख रहे हैं SGX निफ्टी से, उसके बाद किसी एक तरफ आने दे बाजार को। अगर पहले नीचे आए तो सपोर्ट रेंज में खरीदारी कीजिए, पहले ऊपर आए तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, यानी कि आपको मिलेंगे दोनों तरफ के ट्रेड। सही इंपॉर्टेंट लेवल पर आपको एंट्री करनी है, ट्रेड शुरुआत करनी है। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो दोनों तरफ के ट्रेड के मौके दिखेंगे और ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि किसी भी तरह के सरप्राइज या नेगेटिव सरप्राइज वाला दिन आज नहीं दिख रहा है। लेवल्स सर ने जैसे कहा, निफ्टी पर 17,775, 850 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगी। अपर बैंड 18,100 तक स्ट्रेच होती दिख रही है। बैंक निफ्टी 41,675 से 825, ये आज निफ्टी बैंक पर सपोर्ट रेंज का काम करेगा। जो अपर बैंड है 42,600 तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके। वरुण, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से रहेंगे और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिख रहा है? तो मॉर्निंग नेहा, तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में तो सबसे पहले नतीजा भी है, कैश के कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, राइट। तो 5 पैसा कैपिटल के आज नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन में इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है वो आज मिलने वाला है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। ऑटो एक्सपो 2023 जो है वो आज से शुरू हो जाएगा, 18 जनवरी तक ये शुरू रहेगा। इसके अलावा सुबह 10 बजे कैबिनेट के अहम बैठक है, नजर रखेगा। IEX बायबैक जो है आज से खुलने वाला है, प्राइस जो है 200 रुपये का है और ओपन मार्केट का बायबैक है। ये एक्स डेट है वेस्टर्न एंटरप्राइजेस स्पेशल डिविडेंड 7.5 रुपया। JMC प्रोजेक्ट इंडिया, यहाँ पे अमालगमेशन जो है कल्पतरु पावर का, वो आज उसकी आज एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आप नजर रखेगा। खबरों के चलते डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से खबर आई कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 4,276 करोड़ के जो सेना उपकरण खरीद के प्रोजेक्ट्स थे उनको मंजूरी दे दी है। तो इसके चलते आज आपको जितने भी डिफेंस स्टॉक्स है वो काफ़ी हरकत में दिखाई देंगे। डॉक्टर रेड्डीज, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि थेरानिका और डॉक्टर रेड्डीज के बीच भारत में एक दवाई है जिसका माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, उसके कमर्शलाइजेशन के लिए करार हो चुका है।
उत्तम शुगर मिल्स, यहाँ पे कंपनी के बरकतपुर प्लांट में डिस्टिलरी क्षमता जो है उसको 150 KLPD से बढ़ा के 250 KLPD करने को मंजूरी मिल चुकी है। करीब 56 करोड़ के आसपास का निवेश जो है कंपनी करेगी 2023 तक। इसके अलावा सिगाची इंडस्ट्रीज 285 रुपीज़ 30 पैसे के भाव पर 1.1 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स जो है वो इशू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है इस कंपनी को। इसके अलावा BSE लिमिटेड पर नजर रखेगा क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स के डेरिवेटिव को मंजूरी दे दी है। AA+ और ऊपर रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उनके डेरिवेटिव होंगे। शुरू में एक्सचेंज जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स के फ्यूचर्स ला सकेंगे। सेबी से पहले मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद जो है वो इंडेक्स लॉन्च कर सकेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स पे नजर रखेगा क्योंकि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है TPEML, इन्होंने फोर्ड इंडिया के सानन प्लांट जो है उसका अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के बाद सालाना क्षमता जो है 3.2 लाख से बढ़कर करीब 4.2 लाख हो जाएगी। ओके, चलिए वरुण, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। जमुना ऑटो खरीद के चलने की सलाह यहां पर आ रही है। खरीदारी की इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस 101 का लगाना है, टारगेट 113 का मिल जाएगा। इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 105 रुपए 75 पैसे का था। आइए अब बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। इनकी तरफ से कमेंस खरीद के चलने की सलाह है। खरीदारी की स्ट्रैटेजी में 1410 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1520 का। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग टाटा कम्युनिकेशंस पर दाव लगाने की रिकमेंडेशन है, 1335 का स्टॉप लॉस, 1405 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी खास स्ट्रैटेजी वो आपके लिए बुनकर लाए हैं, कहां पर रखनी है आपको नजर। सब पर बात करने के लिए जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। सिमी मैम, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। गिरावट कल हाथ लगी है और लगातार हम देख रहे हैं सीसॉ पैटर्न मार्केट में देखने को मिल रहा है, आज क्या किया जाए? नेहा, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मार्केट वीक ही है, पर कल का जो एकदम फैग एंड रिकवरी जो आया था मार्केट, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि आज एक कोशिश करेंगे मार्केट रिकवर करने के लिए। अब इसके ये चांस तो तभी लेंगे जब मार्केट ग्लोबल मार्केट का भी सहारा मिलता है। एक तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स दे देती हूँ, ट्रेड अकॉर्डिंगली करना है। निफ्टी में मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस करीब 1850 से 18100 के बीच में है और बहुत जल्दी निफ्टी इस रेंज को पार करके सस्टेन करेगा तो ही निफ्टी में कोई स्ट्रेंथ ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर प्ले करेंगे तो मुझे लगता है कि उस रेंज के ऊपर जाने के बाद ही प्ले करेंगे, नहीं तो करंट लेवल पर अगर प्ले करेंगे तो 17900 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक बार कोशिश करेंगे। 850 के नीचे स्टॉप लगा के 18050 से 18100 का टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि उसके आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ेगा। तो 17850 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। 17900 के ऊपर सजेस्ट कर रही हूँ, एक बार कोशिश भी कर सकते हैं लॉन्ग करने का। बैंक निफ्टी में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बैंक निफ्टी वीक ही है, इसमें 42200 से 42250 का रेजिस्टेंस है। जब तक उस रेजिस्टेंस को पार नहीं करता है तब तक कोई खरीदारी का सजेशन नहीं होगा। उस रेंज के ऊपर हाँ 42500 से 600 तक का रैली भी हम लोग देख सकते हैं। नीचे 42000 का लेवल अगर टूट गया नेहा कोई भी कारण से, तो वापस से 42600 से 42500 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी वीक ही है, करंट लेवल पर अवॉइड करेंगे। 42200 से 42250 क्रॉस करने के बाद ही खरीदारी करने का सलाह होगा। ये सारे नेहा मैंने स्पॉट लेवल्स दिए। ठीक है, वैलिड पॉइंट मैम। तो निफ्टी में थोड़े चांसेस बेहतर लग रहे हैं, बशर्ते 18050 100 ये एक रेजिस्टेंस है, ये पार होता दिखे तब एक फ्रेश लेग ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगी। बाय बनती है 17900 के पास और बैंक निफ्टी अवॉइड है जब तक 42200 250 का लेवल डिसाइसिवली पार नहीं होता है। अदरवाइज नीचे 41600 तक भी ये टूट के जा सकता है अगर 42000 टूटता है। मैम जरा ये बता दीजिए कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपकी नजर है? दो स्टॉक सजेस्ट करूंगी आज लॉन्ग साइड पर प्ले करने के लिए। एक तो टाटा केमिकल्स, जिसमें कई दिनों से थोड़ा सा रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है, तो टाटा केमिकल्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 955 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ टाटा केमिकल्स को खरीदेंगे। 985 और 995 ये दो टारगेट्स के लिए टाटा केमिकल्स में लॉन्ग साइड पर प्ले करेंगे। और कल हिंदुस्तान जिंक पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है, एक सालाना ब्रेकआउट देने वाला है हिंदुस्तान जिंक, तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 339 का छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ 355 का पहला टारगेट, 360 का दूसरा टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक में भी लॉन्ग साइड पर ही प्ले करेंगे।
थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स की चाल कैसे रहेगी, कैसे प्ले करना है, एंड ऑफ कोर्स कहां रखनी है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर। टाटा केमिकल्स, हिंदुस्तान जिंक, वहां पर करिएगा फोकस। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। कुंवर जी के रवि देओरा हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। रवि, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बुलियन पे फोकस कर लेते हैं। सोना 8 महीने की ऊंचाई पर टिका हुआ है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 1900 का आंकड़ा पार होगा? इफ्सो घरेलू बाजार में नए रिकॉर्ड्स की क्या तैयारी की जाए अब यहाँ से? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी प्लेस इन पर्टिकुलर जो कल फेड की चिंताएं ज्यादा थी, तो फेड की स्पीच में कुछ इतना ज्यादा क्यूज निकल के नहीं आया, तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और सेकंड, कल यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स पैन है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन का पार्ट होगा, बट मुझे लग रहा है कि जो तेजी का ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। अभी भी मुझे ये लेवल पे एक बाइंग का मौका गोल्ड में दिख रहा है। सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल है ड्यू टू वॉलेटिलिटी इन बेस मेटल, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। 56,010 के टारगेट के लिए उसके गोल्ड के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। 55,380 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्ट्रेटेजी बनानी। मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी का ट्रेंड है वो आगे भी इंटेक्ट रह सकता है। चांदी में जिन लोगों ने खरीद कर रखी है उन्हें होल्ड करना चाहिए क्या, क्योंकि 70,000 के ऊपर चांदी टिक नहीं रही है? डेफिनेटली ये 2022 कैलेंडर ईयर एज वेल एज 3 में ये 5th या 6th टाइम ऐसा हुआ है कि 70,000 के लेवल ब्रेक किए थे, बट उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 2470 का बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वैसे भी चाइनीज लूनर के आसपास जा रहे हैं, तो वहां से भी इंपोर्ट डिमांड थोड़ी कम होगी, क्योंकि इंडस्ट्री 2 हफ्ते क्लोज रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। जो भी बायर है वो 67,800 के स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। 69 के जितने करीब मिले एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ठीक है, बेस मेटल्स में क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हमने कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है, खासतौर से कॉपर जो पूरी तेजी को लीड कर रहा है। अब करना क्या है यहाँ से? जरूर से बेस मेटल में बाइंग का ट्रेंड इंटेक्ट है। मुझे लग रहा है कि जो इन्वेंट्री के सीरियस इश्यू कॉपर एंड जिंक में, वहाँ पे बाई का ट्रेड आपको लेना चाहिए। एंड जो अभी चाइनीज रीओपनिंग का थीम है, थोड़ा बहुत ये थीम डिस्काउंट मार्केट ने ऑलरेडी कर लिया है, तो थोड़ा इंटरेस्ट वोलेटिलिटी हो सकती है। साथ में कल सीपीआई इन्फ्लेशन है, तो डॉलर इंडेक्स में भी लग रहा है कि 103 के आसपास एक वोलेटिलिटी रहेगी। तो ये एक बेस केस सिनेरियो है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि 750 के करीब जितना मिले बाय करके चले, 742 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है ये आगे 770 तक के लेवल ये हफ्ते में दिखा सकता है। वही जिंक में ये काफी अच्छा प्लेस है। एलएम इन्वेंटरीज रिकॉर्ड लेवल पे, लोअर लेवल पे, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे 278 के करीब आप बाय का ट्रेड ले। अभी भी ये मूवमेंट इंटेक्ट है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 283 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 275 के स्टॉप लॉस के साथ जिंक के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय पोजीशन ली जा सकती है। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करें? क्योंकि ये चाइना रीओपनिंग की जो थीम है, ये कच्चे तेल को बहुत ज्यादा फायदा दिलाती हुई नहीं दिख रही है। आई मीन अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, डिमांड की चिंताएं अभी भी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना पूरी तरह से 3 साल बाद खुल चुका है। तो कच्चे तेल में अब यहाँ दिशा क्या रहने वाली है? जरूर से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी यूएस एंड चाइना के बिटवीन हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट वीक के जो इन्वेंट्री लेवल्स थे पर्टिकुलर क्रूड के, वो काफी मार्केट के अनुमान से ऊपर आए थे। और नेचुरल गैस एंड अदर एनर्जी सोर्सेज है, कोल प्राइसेस ले लो आप, सारे फोसिल नॉन फोसिल फ्यूल के जो प्राइसेस है उसमें काफी बड़ी गिरावट है। तो इस हिसाब से एक एनर्जी पेयर के पार्ट से वहाँ पे थोड़ा रेस्टिव मोमेंटम है। मुझे लग रहा है कि जब तक 80-20 के ऊपर ब्रेंट एंड 75 के ऊपर WTI सस्टेन नहीं होता, ऐसे ही थोड़ी एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज होगी। बट मुझे सेल ऑन राइज दिख रहा है, जिस हिसाब से यूएस इन्वेंट्रीज और मार्केट के अनुमान थे कि शायद यूएस जो अपना कोटा जो उन्होंने प्राइस बैलेंस करने के लिए वहाँ पे खाली किया था वो फुलफिल करेगा। बट इतना ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट या प्राइस में ये एक्शन नहीं दिख रहा है। तो सेल ऑन राइज है 6240 के करीब क्रूड के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेल करे, 6300 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मुझे लग रहा है 6100 तक के लेवल आने चाहिए। ठीक है, तो कच्चे तेल में बिकवाली ही करके चले। 100 रुपए के डाउन साइड टारगेट के लिए 6300 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में करना क्या है। बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो चलिए, कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताने वाले हैं कि FII ब्रोकरेजेस की तरफ से क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई है। कुशल, मॉर्निंग, बताइए।
मॉर्निंग नेहा, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की राय आ रही है सबसे पहले तो भारतीय एयरटेल को लेकर, और अंडरवेट इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है ओवरवेट रेटिंग से, और टारगेट भी कट किए हैं, 860 से 710 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। फार्मा स्पेस पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है सन फार्मा, जेफरीज की और HSBC दोनों की खरीदारी की राय है, और टारगेट्स भी दोनों ने बढ़ाए हैं, 1184 से 1200 जेफरीज और 1190 से बढ़ाकर 1210 रुपए के टारगेट्स HSBC भी दे रहे हैं। सिप्ला पर भी राय है जेफरीज की, यहाँ पर डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से होल्ड पर, टारगेट भी कट किया है 1319 से 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। और दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्रेरी HSBC ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स बढ़ाए हैं 1340 से 1350 के। डेविस लैब पर जेफरीज की राय अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, टारगेट बढ़ाए हैं 3017 से 3045, और साथ ही यहाँ पर HSBC ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखते हुए यहाँ पर भी टारगेट्स ये बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, 3440 रुपए के लक्ष्य अब यहाँ पर दे रहे हैं। बायोकॉन पर ब्रोकरेज हाउसेज जेफरीज की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया है 22 से होल्ड की तरफ, और टारगेट भी 357 से स्टीप कट है 285 रुपए का। साथ ही HSBC की भी टारगेट कट है, 325 का पहले लक्ष्य दे रहे थे, अब ये 300 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, पर होल्ड की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। लुपिन पर जेफरीज की राय है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट्स बढ़ा दिए हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबल ही रखे कह सकते हैं आप 650 रुपए पर, और HSBC ने अपग्रेड किया यहाँ पर रेटिंग को, होल्ड से अब बाई की रेटिंग दे रहे हैं। लुपिन पर टारगेट्स 715 था पहले, और अब 860 रुपए के टारगेट्स ये भी देते हुए दिख रहे हैं। और अंत में अगर आप देखें तो अल्केम लैब्स जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, हालांकि टारगेट 2802 रुपए था, अब 2600 रुपए के दे रहे हैं, और HSBC ने भी खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, पर अल्केम लैब पे अगेन इन्होंने टारगेट्स कट किए हैं, 3735 रुपए था, इस बारी 3555 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। और अंत में अगर आप देखें तो HSBC ने अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी अपनी राय रखी है, 5050 के टारगेट्स थे पहले, अब यहाँ पर बढ़ाकर इन्होंने 5340 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स पर अच्छी रिपोर्ट आ रही है HSBC। ओके, चलिए, तो लंबी चौड़ी यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट्स FIIs की तरफ से निकल कर आती हुई। थैंक यू सो मच कुशल, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।